हेलो एवरीवन, माय नेम इज लता। वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज हम बनाएंगे पेठा का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है एंड हेल्दी भी होता है। तो जो ये मार्केट में पेठा मिलता है वो पेठा है, ये कद्दू नहीं है। इसको पेठा ही बोला जाता है। तो इसका आज हम हलवा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है एंड हेल्दी भी होता है। पेठा का हलवा बनाने के लिए हमने 1 kg पेठा लिया है, हाफ टी स्पून कार्डमम पाउडर लिया है, इलायची का पाउडर लिया है, 8-10 काजू लिए यानी कैस्यू, 8-10 बादाम लिए यानी ऑलमंड्स, एंड 200 ग्राम काऊ का मावा लिया है, होममेड, बहुत ही हेल्दी होता है, एंड 200 ग्राम शुगर ली है। अब 100 ml काऊ का घी लिया है, यानी 100 ml जितना नीड होगा उतना यूज करेंगे, और आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं घी यूज। पेठा को पील करके ग्रेट कर लेते हैं एंड नट्स को काट लेंगे। पेठा को हमने पील कर लिया है। पील करने के बाद इस तरीके का दिखता है। अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। पेठा को ग्रेट कर लिया है। अगर इसमें सीड हो तो आप सीड निकाल देना, हार्ड हार्ड। वैसे वाइट पार्ट अगर सॉफ्ट है तो आप ग्रेट करके ले सकते हैं। और हम इसका बॉटर नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका बॉटर भी बहुत हेल्दी होता है, तो हम इसको ड्राई करेंगे घी डाल के कढ़ाई में ही, बट निकालना नहीं है क्योंकि बॉटर भी इसका बहुत हेल्दी होता है। अब हम आगे गैस की तरफ कढ़ाई रख दिए। कढ़ाई हो गई। हम इसमें घी लगाएंगे लाइक दिस, इस तरीके से लगाएंगे जिससे ये चिपके नहीं, पेठा नहीं चिपक जाएगा। सो इस तरीके से हमने लगा दिया है। घी भी डाल दिया है 1 स्पून भर के। अब हम इसको भूनेंगे। अच्छे से भूनना है तो हम पेठा डाल देते हैं, ग्रेट किया हुआ ये पेठा डाल देते हैं। ग्रेट किया हुआ पेठा डाल दिया है। इसको हाई फ्लेम पर हम अच्छे से भूनेंगे, बॉर्डर ड्राई होने तक भून लेते हैं। चलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है। चलाते हुए वाटर ड्राई कर लेते हैं। ये देखो कितना वाटर है इसमें, और ये जस्ट 5-6 मिनट में ड्राई हो जाता है हाई फ्लेम पर। तो ड्राई कर लेते हैं। पेठा का वाटर ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी डालेंगे, और इसको घी डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। इस तरीके से घी डालना है इतना, और इसको अच्छे से भूनना है जिससे अच्छा फ्लेवर आए। घी डालने के बाद पेठा को अच्छे से भून लेते हैं जिससे हलवा के अंदर अच्छा सा टेस्ट आए। चलाते हुए भूनेंगे, फ्लेम को रखेंगे मीडियम। पेठा को हमने घी डाल के अच्छे से भून लिया है। अगर आप वाटर ड्राई करने के बाद शुगर डाल दे रही तो वो अच्छा फ्लेवर नहीं आता, क्योंकि शुगर डालने के बाद अच्छे से भुनता नहीं है। तो हम पहले अच्छे से घी डाल के भून लिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये सॉफ्ट होता है, लौकी के जैसा हार्ड नहीं होता। ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, तो हमें ज़्यादा कवर करके ऐसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पक जाता है, क्योंकि हाई फ्लेम पर वाटर था, इसमें ज़्यादा वाटर होता है तो वो ड्राई कर लिया था। इसके बाद इसको हमने अच्छे से रोस्ट किया है, बढ़िया भुना है घी डाल के। इसके बाद ये शुगर में पकेगा, इसके बाद मावा में पकेगा, तो ये प्रॉपर कुक हो जाएगा। हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हम इसमें शुगर डाल देते हैं। ये हमने 200 ग्राम शुगर लिए है, इसको ऐड कर देते हैं, और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से शुगर के साथ पकाएंगे। 3 मिनट्स तक हमने शुगर डाल के पका लिया है इसको। अब हम इसमें डाल देते हैं मावा। ये मावा लिया है हमने, अच्छे से तोड़ लिया है छोटा छोटा, और इसको डाल देते हैं। और इस मावा डाल दिया है। अब हम नट्स डालेंगे, जो नट्स लिए थे वो डाल देते हैं। ये कैसियो डाल दिए, काजू, ये बादाम डाल लेते हैं, आलमंड, और पूरा ही हम एक साथ सब डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। मावा डालने के बाद हमें छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। फ्लेम को मीडियम रखना है, थोड़ा लो भी रख सकते हैं बीच में, बट आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि मावा नीचे लग सकता है। तो हम इसको चलाते हुए अच्छे से पका लेते हैं नट्स एंड मावा के साथ। अब हम डाल देते हैं कार्डमम पाउडर, डाल दिया है। इससे अच्छा फ्लेवर आता है पेठा के हलवा में। और इसको अच्छे से भून लेते हैं, फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। 5 मिनट्स तक मावा और नट्स के साथ अच्छे से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको भूना है। इसके बाद हमने कार्डमम डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा घी भी डालेंगे और थोड़ा सा 2-3 मिनट्स और भूनेंगे, जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप लास्ट में हलवे को भूनती हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, डबल टेस्ट हो जाता है हलवे का। तो हम इसको घी डाल के लास्ट में 2-3 मिनट्स के लिए और भून लेते हैं। फ्लेम को रखेंगे मीडियम, चलाते हुए भूनना है तो भून लेते हैं। घी डाल दिया है हमने और इसको चलाते हुए 2-3 मिनट्स भूनेंगे।
डबल टेस्ट हो जाता है। यही मोस्ट होता है हलवे, कोई भी हलवा बनाओ लास्ट में अच्छे से घी डाल के भूनना है तो उसका डबल टेस्ट हो जाता है हलवा। कोई भी हलवा बनाओ तो हम इसको घी में अच्छे से भून लेते हैं, चलाते हुए फ्लेम को रखेंगे मीडियम। घी डालने के बाद 2-3 मिनट्स अच्छे से भून लिया है, यानी 3 मिनट अच्छे से भूना है, अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको आप कढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगाए, कहीं भी कढ़ाई में लगा नहीं है, बहुत अच्छा बनता है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसको कोई भी फास्ट हो आप उसमें इसको खा सकते हैं, क्योंकि पेठा को तो फास्ट में खाया जाता है। अब हम इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने इधर बोल लिया है, इसमें निकालेंगे हम। ये बहुत ही हेल्दी होता है, ये देखो आप, बहुत ही जल्दी बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि जो पेठा होता है बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से। हलवा को हमने बोल में निकाल लिया है। अब थोड़ा सा नट से हम इसको गार्निश करेंगे। तो ये हमने ऑलमंड्स लिए हैं थोड़े से, हमने ऑलमंड्स पहले रोस्ट कर लिए थे, और आप वैसे डालेंगे वैसे भी डाल सकते हैं, बट रोस्ट किए हुए ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बादाम से गार्निश कर देते हैं। अब काजू से भी कर देंगे या कैसेव, और ये भी डाल देते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं नट्स। नट्स से हमने गार्निश कर दिया है और ये सुपर टेस्टी एंड हेल्दी हलवा रेडी हुआ है। बहुत जल्दी बन जाता है। ये कैरेट एंड पपाया लौकी के हलवा से बहुत ही जल्दी बनता है, और इसको आप किसी भी फास्ट में खा सकते हैं, क्योंकि ये पेठा है तो ये कोई भी फास्ट में चलता है, आप कभी भी बना के खा सकते हैं। पेठा का सीजन है तो पेठा का हलवा बना के खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। और पेठा के हलवा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।